Hello guys, I am preparing piles today. Okay, so अगर आपको बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, मैं कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ, टैरो कोर्स इंडिविजुअल भी प्रोवाइड करूँगी और जब भी मैं कलेक्टिव्स के साथ कलेक्टिव्स में जब भी मैं करूँगी तो उसके बारे में बताऊँगी ज़रूर। ओके, एंजल थेरेपी एंड टैरो कोर्सेज भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मुझे ज़रूर से कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम कांटेक्ट डिटेल्स मौजूद हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके, सो देखते हैं आपके लिए ये पाइल्स में देख। दिस इज़ पाइल नंबर 1। This is pile number 2. This is pile number 3. So आपको जो भी क्रिस्टल अट्रैक्ट हो रहा है उस क्रिस्टल को आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। मेडिटेट कीजिए। 10 सेकेंड्स में ऐसे ही रख रही हूँ। वीडियो को पॉज करके आप देखिए आपको कौन सा क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है। बिफोर चूजिंग एनी क्रिस्टल यू कैन मेडिटेट एज वेल फॉर सम टाइम 5 minutes and then choose your crystal. So guys, I'll be starting with pile number 1. Timestamps description box में है. Check your timestamps and then forward your reading and check out it. Okay. Hello, pile number 1. You have chosen pyrite. Somehow it could be the possibility that you are having some money related problems. है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे, या फिर you are attracting money. You want money for yourself. You want it. Somehow I am feeling these energies for you, and there is a lack consciousness. 4 of Pentacles I am channeling for you guys. 4 of Pentacles, it's like that is the energy of lack consciousness. It's like you are holding upon your money, like you are not spending your money. गाइस, लक्ष्मी माँ की एनर्जी ऐसी होती है ना कि आप जब तक उनको स्पेंड नहीं करते हैं, जब तक पैसों के मामले में आप खुद को अबंडेंट नहीं महसूस करते, तब तक वो आएगा ही नहीं आपके पास। यस, दिस इज़ अ ट्रू थिंग, है ना। सो यू नीड टू फील अबंडेंट, यू नीड टू फील वेरी अबंडेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर टू स्पेंड मनी, है ना। If you want money in your life, if you want, like, it's not just about money, it's all about blessings as well. If you want to have blessings, if you want to have more kind of things coming towards you, you need to invest upon your thought process, है ना। So this is the blockage about your money. If you are having some problems regarding your attraction of money, then it is regarding this thing. Okay, so let me see what are the messages for you all. Pile number 1, what are the messages for pile number 1? Nine of Swords,
आई फील दैट यू हैव गिवन अप, आपने गिव अप कर दिया है कहीं पे तो भी, या फिर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है आगे जाने के लिए। गाइस समहाउ आई एम फीलिंग दिस थिंग फॉर यू, आपको आगे बढ़ने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, यस बट समहाउ आई फील गाइज कि यहाँ पे आपके लिए डेफिनेटली रास्ते खुल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ट्रॉमा से आप बाहर आ रहे हैं, कोई ट्रॉमा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कोई ट्रॉमा के अंदर से गुजर चुके हैं, ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, कोई ट्रॉमा आपने देखा है अपनी लाइफ में। Suddenly I just feel, I could feel some negative energy around my throat chakra and it could be the thing that आपके ऊपर होने वाले अन्याय जो है उन अन्यायों को चुपचाप सहन करते रहे। आप किसी को बोले नहीं उस अन्याय के बारे में, या फिर किसी को बोल नहीं पाए कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। Although in this condition also you have been a lots of maturity आप में रही है, lots of hopes आप में आपकी energies में रही है। काफ़ी हद तक आप होपफुल रहे हैं सिचुएशन में भी, जो भी सिचुएशन आपके सामने डाली गई, जिस भी सिचुएशन में आप सर्वाइव करे, इट्स लाइक यू वर देयर। आपने बहुत अच्छी तरीके से उन चीज़ों को हैंडल किया है। आई कैन सी दिस थिंग। जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस रही आपकी लाइफ में, जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में रही, समहाउ देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे पेज ऑफ पेंटाकल्स है, 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड टेम्परेंस। इट्स लाइक समहाउ देयर वर there were opportunities regarding money but stuck money है यहाँ पे, stuck money है। somehow I am feeling the energy of stuck money in your energy, money related, and it has happened because देखिए यहाँ पे temperance है। You had to grow spiritually, आपको spiritually grow कराने के लिए, आपको spiritually balance कराने के लिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई है। I can see this thing. Okay. Broken ring, parting of two ways in either romance or business. I was telling you ना, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, कोई नुकसान हुआ है जिसकी वजह से बहुत डिफ़िकल्टीज़ आपने देखी है अपनी लाइफ में, डिफ़िकल्टीज़ देखी हैं, बुरा समय देखा है ना। एंड ये देन सेकंड इज बोट, money or property through an inheritance, winning or windfall. Okay, in the coming time I was saying बट यहाँ पे एक ब्लेसिंग की तरह आपको ये चीज़ बोली जा रही है दैट जो भी आप चाहते हैं ना मनी रिलेटेड थिंग्स, दैट यू विल बी एबल टू गेन। यहाँ पे यू आर होपलेस एंड यू आर हेल्पलेस राइट नाउ। इस वक्त में काफ़ी होपलेस एंड हेल्पलेस सिचुएशन आप फील कर रहे हैं, बट इन द कमिंग टाइम ये सिचुएशन चेंज होंगी। यहाँ पे आपके लिए मनी रिलेटेड ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, या एंड कुछ लोगों के लिए लिटरली ये रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं। इट कुड बी मैरिज रिलेटेड इश्यूज़, लाइक लिटरली आपका
मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो ब्रेकअप हो गया, एंड अगर मैरिड है तो डिवोर्स हो गया, ये भी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ब्रोकन रिंग, इट्स लाइक इन बिजनेस या फिर इन योर मैरिज या फिर इन योर बोथ, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट इन द कमिंग टाइम यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, स्पेशली आपकी मनी रिलेटेड जो लॉसेस हैं वो यहाँ पे रिपेयर हो रहे हैं। ओके सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Again 9 of swords, like again it has come. आप सो ही नहीं पा रहे गाइस, इंसोम्निया मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 7 of cups, 10 of wands. Bottom of the deck is judgment. जो भी सिचुएशन है ना गाइस इस वक्त में, ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाली हैं। कन्फ्यूजन है, बहुत बर्डन्ड महसूस कर रहे हैं, बहुत बोझिला महसूस कर रहे हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ में मुझे एक अलग लेवल का स्टकनेस है आपकी एनर्जीज़ में। एंड ये जो स्टकनेस है, इट इज़ ऑल रिगार्डिंग योर इट इज़ ऑल रिगार्डिंग योर, इट कुड बी सम फिज़िकल इश्यूज़ आपको रह सकते हैं, बॉडी पेन रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। समहाउ आई एम फीलिंग दीज थिंग्स फॉर यू ऑल। शोल्डर पेन रह सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए हेडेक भी यहाँ पे चैनल हो रहा है, हेडेक भी है। ओके सो यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ ऑन योर फिज़िकल लेवल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड ये चीज़ें, हाउ कैन यू हैंडल दीज थिंग्स, समहाउ ये चीज़ें भी एंड हो रही हैं। देखिए जजमेंट है, ये चीज़ें भी एंड होंगी, ये चीज़ें भी निकल कर जाएंगी, ये चीज़ें भी बहुत देर तक नहीं रहने वाली हैं आपके लाइफ में। ये जो एक रूखापन है ना ज़िंदगी में, somehow I am feeling बहुत डिटैच्ड एंड बहुत ड्राई एनर्जीज, दैट इसमें कुछ रस नहीं है। आप यहाँ ऐसी जगह पे फंसे हैं, आप यहाँ पे बस माया में फंसे हैं। जो माया एज इन की जो डार्क एनर्जीज, डार्क नहीं कह सकते बट जो माया किसे कहते हैं, जो ये जगत है, ये जो मन बुद्धि चित्त की ये जो चीज़ें होती है ना, उसमें हम फंसे रहते हैं, मन में फंसे रहते हैं, अहंकार में फंसे रहते हैं, हम हमारे ट्रू सेल्फ को नहीं पहचानते। एंड समहाउ यू आर स्टक इन दैट इस वक्त में। भले ही सिचुएशन कोई भी हो, भले ही सिचुएशन का रंग रूप कुछ भी हो, लेकिन वो एक जो सत्य है ना, दैट यू आर नॉट अटैच टू द हायर पावर, ये यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है। यू नीड टू, अगेन आई विल से यू कि यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन, यू नीड टू कनेक्ट विद द डिवाइन, और वही पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। Yes, actually speaking, wow, bottom of the deck is love, compassion. You need to be compassionate guys. I'll suggest you need to be compassionate. आप जितना compassionate रहेंगे, आप जितना ज़्यादा loving रहेंगे towards yourself and towards others as well, जितना compassionate, loving, caring, ये हार्ट चक्रा की हीलिंग का सवाल है आपके। यस, आपके हार्ट चक्रा का हीलिंग का सवाल है। ये जो भी हो रहा है ना, ये रिफ्लेक्शन है। सिर्फ किस चीज़ का रिफ्लेक्शन है? दैट जैसे मैंने बोला ड्राई एनर्जीज है ना, उन एनर्जीज को बैलेंस कैसे करना है? टू बी इन लव विथ योर सेल्फ एंड लव विथ द यूनिवर्स। Effortlessness, waterfall, it's like you should be effortlessly compassionate, effortlessly loving and caring around you, है ना।
और तभी आपका, अगर आप सोच रहे हैं, अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, अगर आप सोच रहे हैं दैट यहाँ पे यूनियन नहीं हो पा रहा है, आई एम क्रेविंग फॉर माई पार्टनर, आई वॉन्ट माई पार्टनर विथ मी, जब तक आपकी खुद की हीलिंग नहीं होगी तब तक भगवान उनको आपकी लाइफ में भेजेंगे भी नहीं. माइंड इट गाइज, माइंड इट. एंड दिस कुड बी द एनर्जी दैट इज ब्लॉकिंग योर कनेक्शन, है ना. जब तक आप इस वाटर की तरह एफर्टलेस नहीं हो जाते, जब तक आप इस वाटर की तरह बहते, ऐसे इन आपकी एनर्जी जब तक इस तरीके से नहीं हो जाती, तब तक ये चीज़ें से डिफ़िकल्टीज़ ही मिलेंगी आपको. आपको वो गिल्ट कॉन्शियसनेस से बाहर आने की ज़रूरत है. आपको यहाँ पे ये जो अलग अलग चीज़ें हैं फंसाने के लिए, बहुत सारी होती हैं, हमें आत्मा तक पहुँचने देने के लिए, इसके इन दोनों के बीच में आने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अटक अटक के आती हैं. फिर अटक अटक के हम उस जो एक क्रिस्टल क्लियर लाइट होती है ना, जैसे लाइट का हम देखें, अगर आप में से साइंस स्टूडेंट है तो बेहतर आप इससे कनेक्ट कर पाएंगे. जो वाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं, है ना. प्रिज्म से वो सेपरेट होते हैं, लेकिन वो कलर्स का अलग अलग एक अलग फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो कलर्स बनते हैं. इफ़ यू लाइक, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट उसका एक कलर का अलग अलग उसके रंग रूप, उसके एक्सप्रेस होने की तरीके, सब कुछ अलग होता है तो वो लाइट का ही पार्ट है ना, है तो वो वाइट लाइट का ही पार्ट, बट उनका एक्सप्रेशन अलग होता है. वैसे ही हमारा जो एग्जिस्टेंस है, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइट, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ कॉल्ड आत्मन. आत्मन को के अलग अलग इसको ढके हुए लेयर्स होते हैं. जैसे मन हुआ हमारा, ब्रेथ हुआ हमारा, शरीर हुआ हमारा, अहंकार हो गया हमारा, चित्त हो गया, है ना. ऐसे 7 लेयर्स है हमारे एग्जिस्टेंस के. एंड यू नीड टू क्रॉस दीज लेयर्स एंड रीच टूवर्ड्स दैट एनर्जी, टूवर्ड्स दैट वननेस. और तभी ये एफर्टलेसनेस आएगा आपकी एनर्जीज़ में, और तभी आप इस वाटर की तरह एक एनर्जीज़ में जब एक तरलता आएगी, एनर्जीज़ में जड़ता नहीं चाहिए भगवान को. आपके कनेक्शन के लिए तरलता चाहिए, है ना. और जब तरलता आएगी, यहाँ पे जड़ता है आपकी एनर्जीज़ में, और वो बढ़ेगी कैसे, एनर्जी में तरलता आएगी कैसे, उसके लिए स्पिरिचुअलिटी एकमात्र उपकरण रहेगा आपके लिए. आप चाहे मानो ना मानो, आप जितना रेजिस्ट करना है कर सकते हैं, बट दिस इज़ द ट्रुथ गाइस, दिस इज़ द ट्रुथ. ओके, सो और कुछ मैसेजेस लेंगे. Page of Cups. Ace of Cups, great. The World, wow. And bottom of the deck is 9 of Cups. Okay. गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग आपकी हीलिंग हो रही है, आपकी हीलिंग्स हो रही है इस वक्त में. और एक मुझे मैसेज मिल रहा है दैट वो हीलिंग्स जो है ना कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी, एंड आप रेडी है, रादर इन कमिंग टाइम ये कंप्लीट होगी. एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग रहेगी रिगार्डिंग योर इमोशंस. यहाँ पे आपके इमोशंस की हीलिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है,
क्योंकि मैंने 5 ऑफ कप्स इन रिवर्स भी देखा। तो यस, जिन भी चीज़ों को आप जिस चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे, समहाउ फाइनली आपको उसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सम वुमन इज़ हेल्पिंग यू, आई डोंट नो द बट कोई वुमन है जो आपको हेल्प कर रही है इस सिचुएशन में। यस, ओके, सो आपकी हीलिंग्स कंप्लीट होंगी इन द कमिंग टाइम। न्यू बिगनिंग्स है रिगार्डिंग योर इमोशंस। आप इजीली अपने इमोशंस को कैरी कर पाएंगे इन द कमिंग टाइम, है ना। एंड मतलब कि पूरा ही रिन्यूअल है। आपके जो भी ब्लॉकेजेस है आपके हार्ट चक्रा के, आपके ग्रीफ है कुछ, वो यहाँ पे निकल चुके हैं। 90% काम हो चुका है, 10% या फिर 5% कुछ बाकी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है। बट इन द कमिंग टाइम दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सेकेंडली, आपके लिए यहाँ पे जो आप देना चाहते हैं किसी को, somehow आई एम फीलिंग कि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को ऑफर देना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैपन इन द कमिंग टाइम। लाइक मैं बनी बनाई चीज़ें नहीं बोल रही हूँ, बट येस, दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। Unicorn, wow, use your intuition to make beneficial changes. फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिकॉर्न्स जो होते हैं मैजिकल होते हैं, बहुत मतलब मैजिकल एनर्जीज उनमें होती हैं। जो चीज़ें शायद सरफेस पे नहीं दिखाई दे रही है, वो चीज़ें वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। एंड ऐसी मतलब यूनिकॉर्न्स आर रियली very very magical energies. I am channeling this thing for you. Yes, यहाँ पे आपकी लाइफ में मिराकल्स होंगे गाइज इन द कमिंग टाइम। यहाँ पे मुझे मिराकल्स चैनल हो रहे हैं आपके लिए। एंड यहाँ पे है पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ओके, अगेन आपके लिए गाइडेंस ये है दैट यू शुड पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। आपके जो भी फाइनेंसेस हैं उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, but unicorns are really magical energies, really. करियर में ग्रोथ है, करियर में चेंजेस हैं आपके लिए, या यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। आपकी लाइफ के इवेंट्स यहाँ पे चेंज होंगे इन द कमिंग टाइम। जैसे कि यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है डेफिनेटली बाय एस ऑफ कप्स एज वेल। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। एंड आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी है गाइस, विश फुलफिलमेंट भी है। विश्व माता, स्मशाना। गाइज आई वाज टेलिंग यू ना, माँ भी सेम मैसेज दे रही है आपको। इट्स लाइक वाओ, बगलामुखी माँ एट द बॉटम ऑफ द डेक। बगलामुखी माँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको प्रोटेक्शन दे रही हैं। सेकेंडली, यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है। एंड न्यू बिगिनिंग रिगार्डिंग व्हाट? न्यू बिगिनिंग इज़ ऑल रिगार्डिंग योर whatever you want in your life. It is regarding that thing. These new beginnings are regarding that thing. And Vishwa Mata, it's like माँ जगत जननी है ना, तो वो आपको भी प्रोटेक्ट कर रही है क्योंकि आप उनके बच्चे हैं। गौरी देवी, इट्स लाइक अगर कुछ कलंक लगे हैं, अगर आपके ऊपर किसी ने कोई उंगली उठाई है, कोई भी गलत इल्ज़ाम अगर आपके ऊपर लगाया गया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे सॉर्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं आपके लिए गाइस। ओके, वाओ, गंगा, डिवाइन प्यूरिटी। आपकी लाइफ में आपका खुद का प्यूरिफिकेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस। आप प्यूरिफिकेशन हो रहा है आपका। Tandav, the dance, somehow I was channeling dance for you. I don't know why, but yes, emotional healing. Yes, see bottom of the deck, emotional healing. आपका healing हो रहा है, emotional healing हो रहा है, यहाँ पे purification हो रहा है। and
शिव जी यहाँ पे तांडव कर रहे हैं गाइस, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है दैट शिव जी इज़ डूइंग तांडव, शिव जी तांडव कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने 7 चक्रा वॉन्ड चूज़ किया है एंड आई एम सीइंग दैट गाइज आपकी एनर्जीज़ में यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, आपके चक्रास ऑलरेडी मुझे यहाँ पे बैलेंस्ड दिखाई दे रहे हैं। आई जस्ट फील यू कुड बी अ हीलर एज वेल, या यू कुड बी अ हीलर एज वेल। आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मुझे वाइब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत स्ट्रांगली वाइब्रेशंस आपके क्राउन चक्र के मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर कनेक्शन टू द स्पिरिट्स, आप हीलिंग्स दूसरों की करते हैं नहीं करते हैं, प्रोफेशनल हीलर है या नहीं है, दैट डजेंट मैटर वेज, बट आपकी जो एनर्जीज़ है, आपकी जो ऑरा है, ये यहाँ मुझे प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही हैं। आपकी एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड दिखाई दे रही हैं। You need to be in connection with more and more connection with the spirits. You need to be in connection with spirits more and more. मुझे यहाँ पे आपके लिए आर्कएंजल रफाइल चैनल हो रहे हैं। You should connect with Archangel Raphael. So आपके लिए मैसेजेस देखते हैं। Death. On the spiritual path, without any transformation, it's not anyone is not going to grow, right? And that's why that's what happens in your life. It could be the thing that you got attracted to pile number 1 as well. आपके लिए pile number 1 में भी messages हो सकते हैं, so you can check those messages as well. The Sun. Bottom of the deck is 5 of Wands. Guys, you need to be connected with higher energies. आपके पास और कोई चारा है ही नहीं सच माने तो। अगर आप अपने हीलिंग्स नहीं करेंगे, अगर आप भगवान के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आना तो मतलब तय ही है। यस, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आना तो तय ही है। यहाँ पे अगर आपकी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे जो भी इश्यूज़ है ना गाइस, जिस भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं, जो भी इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ पे द एंड मुझे दिखाई दे रहा है। स्पेशली इन योर मनी रिलेटेड इश्यूज़, यहाँ पे अनगिनत ग्रोथ है आपके करियर में बहुत ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है गाइस आपकी। काफ़ी ग्रोथ है आपके करियर में यहाँ पे। इफ़ यू आर सीइंग हॉर्सेस, अगर आप हॉर्सेस देख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी जो लाइफ है वो रफ्तार ले रही है। लाइक हॉर्सेस आर वो एनिमल्स होते हैं, हॉर्सेस जो कि
बहुत तेज़ दौड़ते हैं, है ना, एंड समहाउ आपकी लाइफ इसके बाद उसी कगार पे है। देखिए यहाँ पे ये जो हॉर्स है, इट्स लाइक इट्स मूविंग फॉरवर्ड, ये रुका हुआ नहीं है। एंड ये जो हॉर्स है वो भी आगे जाना चाहता है, आगे जा रहा है। आप अगर रनिंग हॉर्सेस देख रहे हैं, आई विल सजेस्ट यू, जो सूर्य देव का जो प्रतिमा होता है, सूर्य देव का जो एक हॉर्सेस के ऊपर बैठा हुआ उनका एक चित्र होता है, वो आपको अपने लिविंग रूम में लगाना चाहिए। दैट विल हेल्प यू। यहाँ पे है बिलीव इन द इम्पॉसिबल गाइज, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आपको बोला जा रहा है बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे कुछ फियर्स है, ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए है ना, यहाँ पे डेथ इसीलिए है, कुछ तो है जो रिलीज करना है आपको। और रिलीज क्या करना है? फियर्स को रिलीज करना है, राइट, फियर्स को रिलीज करना है। ये रिलीज करने के लिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Wheel of Fortune, the Strength, the Hanged Man, Three of Pentacles, okay, wow, Ace of Wands, bottom of the deck is Queen of Pentacles. Okay, so guys, for my pile number 2s, आपके लिए यहाँ पे मैसेज मुझे मिल रहा है। अब तक आपके करियर में जो भी यहाँ पे पॉज मोमेंट रहा है, वो पॉज मोमेंट समहाउ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है। दैट मीन्स कि इसके बाद आपका लक आपका साथ देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लक आपका साथ देगा, क्योंकि टाइम यहाँ पे चेंज हो रहा है। आपके अगेंस्ट जो टाइम अब तक था, वो टाइम आपके साथ मुझे यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइम आपका आपके साथ चलेगा। दैट मीन्स कि आप जो चाहोगे, जो हासिल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, वो चीज़ें आप गेन कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे वो टाइम की तरफ से आपके लिए इस तरीके की ब्लेसिंग्स है। ये कार्ड्स मैंने निकाले हैं, हम देखेंगे बाद में। ओके, सो या दिस इज़ व्हाट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द टाइम फॉर यू। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सेकेंडली, because of this hardship, because of all the problems in your life, because of this hanged man wali energy, somehow you have gained a lot of strength in your life. आपने खुद को डिस्कवर किया है इन दिस एनर्जी ऑफ हैंग्ड मैन। आपने खुद को डिस्कवर किया है, आपने खुद को एक अलग तरीके से देखना सीखा है, राइट। सो समहाउ यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज कि जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा फॉर योर वर्क। आप जो भी काम करेंगे उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पे एक इनिशिएशन आप खुद ही लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू दिस एनर्जी ऑफ बीइंग इन हैंग्ड मैन यू हैव गेन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दिस स्ट्रेंथ कम फ्रॉम योर स्पिरिचुअल लाइफ, है ना। आपने जिस तरीके से चीज़ें, अगर आप स्पिरिचुअल है भी नहीं ना, तो भी आपने कुछ ना कुछ अपने आप के ऊपर काम किया है, या फिर उन इवेंट्स के द्वारा, उन सारी चीज़ों के द्वारा आपने कुछ ना कुछ सीखा है वहाँ पे, राइट। एंड दैट इज़ हेल्पिंग यू आउट। इस वक्त में वो चीज़ें आपको हेल्प आउट कर रही हैं। इस वक्त में वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से हेल्प कर रही हैं to survive in any kind of negative energy, to survive in any kind of atmosphere which is not helping you to,
है ना. एंड बिकॉज ऑफ दैट समहाउ यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से हो रही है दैट यू आर टेकिंग एक्शंस, यू आर टेकिंग थिंग्स इन योर हैंड. आपके हाथ में आप चीज़ें ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए क्यों ना हो, वो किसी भी सिचुएशन के बारे में क्यों ना हो, यू आर टेकिंग दोज थिंग्स इन योर हैंड, है ना. और जिसकी वजह से फॉर सम ऑफ यू यू कुड बिकम अ स्पिरिचुअल लीडर. मुझे यहाँ पे यह चैनल हो रहा है, आई डोंट नो, मतलब लिटरली यहाँ पे दैट डजंट मीन कि यू विल बी डूइंग लिटरल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. I mean to say कि spiritual professionally you might not be spiritually professional, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे लोगों को आप गाइड कर रहे हैं. भले ही वो नॉर्मल ही लोग हैं, नॉर्मली ही आपके साथ मिलते रहते हैं, बट यू आर सच एन ऑरा, यू हैव ग्रोन इनटू सच एन ऑरा दैट आप जो स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर चुके हैं थ्रू दोज इवेंट्स, थ्रू दोज थिंग्स विच यू हैव फेस्ड, somehow you are going to spread those things towards them. कहीं ना कहीं उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने जो लेसन्स लर्न कर चुके हैं वो लेसन्स आपको हेल्प कर रहे हैं टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, है ना. वाओ. सो फॉरेस्ट इज muddled unclear thinking. एंड यहाँ पे है feather, someone you know is undependable and insincere. somehow I can channel this energy for you. यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं आपकी एनर्जीज में जो कि सिंसियर नहीं है, जो कि मडल्ड है, और खुद मडल्ड है तो आपको भी उसी तरीके की एनर्जीज में डालना चाहते हैं, उसी तरीके की एनर्जीज में वो पुश करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पे अनक्लियर थिंकिंग है. आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हैं, क्लियरली एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं. I'll say guidance for this situation. What is the guidance for this situation? जो unclear चीज़ें हैं उसके लिए guidance क्या है? Conclusions are within reach. आपको यहाँ पे बोला जा रहा है conclusions जो हैं, जो भी situation है उसके conclusions मिलेंगे. जो भी muddled situation है वो क्यों है, उसके लिए क्या आपको करना चाहिए. फिर भी मैं और एक कार्ड पुल करूँगी. शो द वर्ल्ड रियल यू. ओके, यही आपका गाइडेंस है. शो द वर्ल्ड रियल यू. यहाँ पे आप क्या है, आपकी एनर्जी यहाँ पे ढकी हुई है. आई कैन सी दिस क्लियरली. आपकी एनर्जी ढकी हुई है. आपके बिहाफ पे लोग आके आपको रिप्रेजेंट करके कुछ भी आपके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे वही एनर्जीज मुझे चैनल हो रही हैं. सो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है शो द वर्ल्ड रियल यू. आप कौन हैं, आप क्या है, आप किस तरीके से हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ मिलते हैं. कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ें क्रिएट करी गई हैं आपके बारे में जो आप रियल, आप उस तरीके से है ही नहीं. तो आपको इन चीज़ों का चार्ज लेने के लिए बोला जा रहा है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपकी एनर्जीज़ में या फिर आपके एनर्जीज़ में ऐसे कौन से लोग हैं, एनर्जी वैम्पायर्स हैं, जिसकी वजह से ये एनर्जीज़ आपकी मडल हो रही हैं. और उन चीज़ों को निकालने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये सोचना है आपको, है ना. शो द वर्ल्ड रियल यू. कहीं ना कहीं यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स यही बात कर रहा है. नाउ इनफ इज़ इनफ. आई डोंट वांट टू बी इन दिस सिचुएशन एनी मोर with these people who are energy vampires, who wants my energy and they don't want to pay me anything regarding that thing, है ना. कहीं ना कहीं सेम एनर्जीज में आपके लिए चैनल कर पा रही हूँ. एंड इन द कमिंग टाइम यू विल बी हैविंग दैट स्ट्रेंथ as well as you will be having people as well with you to come out of this energy of hanged man. Okay, इसलिए यहाँ पे कंक्लूजन्स आर विद इन रीच का कार्ड आया है. सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस.
द डेविल, ओके, ये कार्ड जंप होके आया है, द डेविल। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप यहाँ पे जम के फाइट कर रहे हैं गाइस, आप यहाँ पे जम के फाइट कर रहे हैं, कैन सी दिस थिंग। जो भी चीज़ें आपकी एनर्जीज में हैं, जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, उन सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे आप जम के फाइट कर रहे हैं। आप बिल्कुल भी यहाँ पे एंड यहाँ पे है अगेन, आई शफल एंड देन आई टेक, ओके। And bottom of the deck is 9 of swords. I was telling you, you should check pile number 1 as well. यहाँ पे है 6 of Pentacles. Six of Pentacles. 6, 7 प्रोग्रेशन है डेफिनेटली, बट गाइज आई एम सीइंग दिस थिंग दैट आप यहाँ पे फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट दैट नेगेटिविटी। अपना 100% देके फाइट कर रहे हैं, बट आप स्पिरिचुअल भी हैं, आप स्पिरिचुअल काम भी कुछ कर रहे हैं, दोनों चीज़ें आप बैलेंस कर रहे हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे डेविल की एनर्जी मौजूद है। अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, वाई डू दिस से दिस थिंग, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या दैट आपकी एनर्जीज में यहाँ पे एक डटा हुआ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो आप यहाँ पे डटे हुए हैं इस डेविल की एनर्जी को मात देने के लिए, इस डेविल की एनर्जी को काट के रखने के लिए आप यहाँ पे डटे हुए हैं। आपकी एनर्जीज में समहाउ आई एम फीलिंग दैट आपकी जो ये स्ट्रेंथ आई है ना, इट इज़ फ्रॉम द स्पिरिचुअलिटी। आपका जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, उसके थ्रू ही ये आया है। समहाउ समटाइम्स आप फील करते हैं कि आप केज्ड आउट हो चुके हैं, आप यू वॉन्ट जस्टिस फॉर ऑल दिस थिंग्स। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके लिए आपको जस्टिस चाहिए, उसके लिए आप बहुत प्रार्थना करते हैं। मे बी एट नाइट टाइम यू माइट बी प्रेइंग टू द गॉड, बट गाइज गॉड आर ऑलवेज आंसरिंग योर प्रेयर्स। माइंड इट गाइज, गॉड इज़ ऑलवेज आंसरिंग योर प्रेयर्स। आप चाहे प्रेयर करते हैं नहीं करते हैं, आप गॉड के ही चाइल्ड हैं, ये बात जान लीजिए। और वो बहुत कंसर्न्ड है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आपको प्यार करते हैं, आपको हीलिंग्स वो कॉन्स्टेंटली भेजते रहते हैं। सो माइंड इट, है ना, माइंड इट। एंड यहाँ पे है जस्टिस। इट्स लाइक गॉड खुद आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आई एम सॉरी, गॉड खुद आपके साथ है। बस यहाँ पे धागे ऐसे उलझे हुए हैं ना, तो भगवान को वो सुलझाने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। बट आपको उन्होंने बहुत सेफ रखा है गाइस, ये चीज़ ध्यान में रखिए। कितनी ही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों ना है, कितनी ही डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में क्यों ना है, भगवान हमेशा आपके साथ है। भगवान हमेशा आपको केयर करते हैं, आपको हमेशा वो जैसे नज़र उतारते हैं आपकी कॉन्स्टेंटली। ये एक बार की बात नहीं है, ये बार बार होता है। ओके, गाइडेंस में देखूंगी यहाँ पे भूमि देवी, मदर अर्थ। आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है गाइस। एंड दुर्गा माँ, काली माँ, उनके साथ कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी भारी होती है आपके ऊपर। एंड समटाइम्स यू फील वेरी डिप्रेस्ड एट दिस टाइम। जब भी आप डिप्रेस्ड फील करें, जस्ट गो विथ द एनर्जीज ऑफ मदर गाया, कनेक्ट विद द एनर्जीज ऑफ मदर गाया। जितना आप उनके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि मदर गाया हर सेल्फ इज़ अ हीलिंग एनर्जी, वो हील कर देते हैं। जो भी हमारे वुंड्स हैं, जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इजीली वो हील कर देंगे आपको। सो आपके जो भी वुंड्स क्रिएट होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, इजीली आप उसको ये कर पाएंगे। एंड दूसरी बात क्या है, इस डेविल के साथ फाइट करने के लिए कौन सी एनर्जी आपको हेल्प करेंगी, दैट इज़ एनर्जी ऑफ माँ दुर्गा, है ना, एनर्जी ऑफ माँ काली। दैट विल हेल्प यू, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो आपको इन दोनों डीटीज़ को वर्शिप करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके,
सो आपके लिए इन जनरल क्या गाइडेंस है देखेंगे। कुछ मुझे टी लीव्स से मैसेजेस मिल रहे हैं। विल टेक सम मैसेजेस फ्रॉम टी लीव्स। यहाँ पे है मनी पाथ। ए पाथ विथ मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी था। समहाउ कोई पाथ है गाइज जो वेट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको अगर सही तरीके से मनी कमाने के लिए नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत जगहों पे उलझा हुआ हूँ, मेरे पास डिग्री है, मैंने कुछ और भी किया है, बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर चुके हैं, मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है। सो आपको बोला जा रहा है कि इनमें से कोई एक पाथ है जो आपका वेट कर रहा है टू रीच आउट देयर। आई वॉन्ट टू टेक सम क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग। How to reach towards this path, money path, how to reach towards this money path. So 2 cards आए हैं यहाँ पे। The answers you need are coming, and second is bring love into the situation. New moon in Aquarius, bring love into the situation. गाइस मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है, आप जो भी काम करते हैं ना मन से नहीं करते हैं, पूरे मन से नहीं कर पा रहे हैं वो चीज़ें। आई एम चैनलिंग दिस थिंग फॉर यू। आप पूरे मन से वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं एंड दैट्स वाई वो पाथ वेट करता रह रहा है आपके लिए। समहाउ और भी कुछ आंसर्स डेफिनेटली आपको मिलने हैं इसके लिए। सी आपको और भी कुछ आंसर्स मिलने हैं, बट यहाँ पे मेन मैसेज क्या है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से 100% देखिए कीजिए। वहाँ से पैसे कैसे नहीं आएंगे फिर देखिए। जो भी उठाइए, जो भी पाथ आप उठाइए, अगर मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ पाथ्स है टू कमाओ फॉर मनी, उसमें से एक पाथ पिक कीजिए, एक पाथ चूज़ कीजिए एंड वहाँ पे अपना 100% दीजिए। वहाँ पे ऐसा कोई भी कसर बाकी मत रखिए कि आप वहाँ पे अनसक्सेसफुल होए ही, है ना। यहाँ पे मेन मैसेज इज ऑल अबाउट एस ऑफ वॉन्ड्स। दिस होल रीडिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यू नीड टू पिक दैट थिंग, यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ, यू नीड टू प्रूव योर कर्म योगा। यहाँ पे कर्म योगा की बात हो रही है एंड नथिंग एल्स। यस तो मैं और कुछ मैसेजेस भी लूँगी आपके लिए। यहाँ पे है ग्रीड। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो ग्रीडी हैं आपके इर्द गिर्द गाइस। एंड वॉरियर, यू आर द वॉरियर, यू आर द वॉरियर अगेंस्ट द ग्रीड। देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर ग्रीडी। बहुत ग्रीडी लोग हैं आपके इर्द गिर्द और जिसकी वजह से आपको बहुत सफ़र करना पड़ रहा है। आई कैन सी दिस थिंग। एंड आपको यहाँ पे जिस तरीके से आप फाइट कर रहे हैं वहाँ पे फाइट करते रहिए गाइस। वन डे यू विल विन, वन डे यू विल विन over this situation. माँ की तरफ से क्या मैसेज है? कुरुकुल्ला माँ अगेन, कैन यू सी दिस? शी इज ऑल्सो कैरिंग अ बो एंड इन हर हैंड। यहाँ पे धनुष बाण कैरी कर रहे हैं माँ भी, और यहाँ पे जो पर्सन है वो भी। एंड खड़ग गाइज, यहाँ पे एक ही मैसेज मुझे मिल रहा है, स्टे फोकस्ड अपॉन योर गोल्स, स्टे फोकस्ड अपॉन वॉट यू वॉन्ट टू डू। जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी तब तक वहाँ पे आगे बढ़ते रहिए। दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल गाइज। बस एक ही काम करना है। एंड अगेन बगलामुखी माँ इज शोइंग अप। आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, 100% प्रोटेक्शन माँ की तरफ से आपके लिए है। सेकेंडली, आपकी एनर्जीज़ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है वो खड़ग के द्वारा माँ दूर कर रहे हैं। एंड आपके लिए मैसेज ये है दैट स्टे फोकस्ड अपॉन योर गोल्स एंड नथिंग एल्स गाइज, नथिंग एल्स। ओके, सो दैट्स इट गाइज। लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। ओके, हेलो पाइल नंबर 3, आपने सेलेनाइट का क्रिस्टल चूज़ किया है। सेलेनाइट, यू नीड क्लैरिटी इन योर लाइफ गाइज।
एंड अगर क्लैरिटी नहीं आ रही है आपकी लाइफ में, दैट मीन्स कि यहाँ पे इर्द गिर्द एनर्जी में ब्लॉकेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना घर साफ़ करने से शुरू कीजिए। फर्स्ट थिंग, आपका घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। एंड अगेन दिस इज़ वेरी मच को रिलेटेड। आपका मन जितना आपका मन जितना सेटल्ड रहेगा, मन में जितना क्लैरिटी रहेगा, उतना ही आपके घर में, आपके इर्द गिर्द के वातावरण में क्लैरिटी रहेगा। दैट मीन्स कि एक शुद्धता रहेगी। सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू डिक्लटर योर एनर्जीज फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे यहाँ पे कुछ स्पेल्स आपके लिए चैनल हो रहे हैं। आई मीन टू से कि आपको कुछ स्पेल्स करने चाहिए टू डिक्लटर योर एनर्जीज। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी नज़र उतारिए, जो भी आप रिचुअल्स करते हैं। आई विल सजेस्ट यू गाइज, आपके रिचुअल्स होने चाहिए हफ्ते के लिए, महीने के लिए कुछ स्पेल्स आपको करने चाहिए फॉर प्रोटेक्शन, फॉर सेल्फ लव, फॉर ब्लैक मैजिक रिमूवल। आपको कॉन्स्टेंटली ये स्पेल्स करते रहने चाहिए। एंड आई एम नॉट सेइंग यू शुड टेक some help from, yeah, you can take help from healer. I'm not telling you should not take, but I'll suggest you आप खुद करिए छोटे छोटे स्पेल्स। आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत बड़े बड़े स्पेल्स करना है एंड जिसकी वजह से बहुत एनर्जी कंज्यूम होगा। नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे चीज़ें, जैसे कि नमक से नज़र उतार दी, जैसे दादी मॉम्स जो करते हैं उस तरीके की ये करना। एंड फॉलो लाइक जो चीज़ें होती हैं ना गाइज, लाइक ये बोला जाता है ना, एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें भी बोली जाती है कि आपको स्वस्तिक लगाना चाहिए, या फिर आपका जो घर का जो एंट्रेंस है वो क्लियर होना चाहिए। वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो याद में रखिए, ध्यान में रखिए। उन रूल्स को वायलेट मत कीजिए। उन रूल्स को आप ऐसे मत सोचिए कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन और दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, दिस इज़ ऑल मिथ। ये मिथ नहीं है ना। अगर आपको मैं वेस्टर्न स्पेल्स के बारे में बात करूँ तो यू शुड डू कैंडल मैजिक्स ऑन रेगुलर बेसिस। यू शुड डू, लाइक आपको टाइमलाइंस प्रिपेयर करनी चाहिए दैट वो हीलिंग्स तो काम करती रहेंगी, बट आप अगर कॉन्करेंटली वो चीज़ें करेंगे ना तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपके लिए। आपका ऑरा उतना प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उतना पॉजिटिव हो जाएगा कि आपकी एनर्जीज़ को कोई तोड़ भी नहीं सकेगा, कोई भी नेगेटिव एनर्जीज़। मुझे पता नहीं ये मैसेज कौन रिसीव कर रहा है और किसके लिए ये मैसेज है, बट डेफिनेटली दिस इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू गाइज। ओके, आई शुड डिक्लटर एंड इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। इट शुड बी ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप जितना ये चीज़ें रेगुलरली करेंगे उतना आपको खुद को चीज़ें ये हो जाएंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग, बहुत स्पिरिचुअल मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं, जो कि हो सकता है हीलर्स हो या फिर नॉट, कुछ ना कुछ यहाँ पे मेडिटेशंस या फिर कुछ प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर थिंकिंग कि वाई नेगेटिव एनर्जीज आर नॉट गेटिंग रिमूव्ड। इट इज़ बिकॉज आप कनेक्ट हो रहे हैं भगवान के साथ, लेकिन आपका जो फिजिकल वर्ल्ड में जो आपका अपीयरेंस है वो तो इट इज़ नॉट कनेक्टिंग विद द डिवाइन। वो ऑरा उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, एंड दैट्स वाई देयर आर सम ब्लॉकेजेस। तो आपको यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में कुछ यहाँ पे चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे 333 देखा गाइज, आप एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल है, एक्सट्रीमली स्पिरिचुअल एनर्जीज आई एम चैनलिंग। लिटरली बहुत स्पिरिचुअल हैं आपके। हो सकता है गोल ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना हो। मे बी आप कुछ काम कर रहे हैं, मे बी आर गोइंग टू ऑफिस, बट फिर भी आपका काम, आपका जो ध्यान होता है वो स्पिरिचुअल चीज़ों में ही लगा हुआ रहता है। कहीं ना कहीं यू वांट योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, यू वांट योर एनर्जीज टू बी रिकग्नाइज्ड बाय गॉड। समहाउ यू हैव दीज काइंड ऑफ गोल्स, एंड आपके लिए गाइज उसके रिलेटेड बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं भगवान की तरफ से, बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं। 3 ऑफ सोल्स, अगर आप सोच रहे हैं दैट वाई पीपल कम एंड डू सो मच रॉन्ग विथ मी, या फिर कोई भी आता है कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी करके चला जाता है, and they don't bother about my feelings, and they don't bother about how my heart gets crushed. Somehow guys, you need protection regarding this as well. And how can you get protected by these things? Somehow I'll tell you guys, first thing, you should not allow these kind of words. अगर आते भी है, कोई ऐसा बोल के चला भी जाता है ना, तो भी उसको मन में ना उतारें। जो एक कान से बोलते ना, मतलब बचपन में ऐसे बोलते थे ना हमारे टीचर्स कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, ऐसे हो गया कि तुम्हारे साथ। वो पढ़ाई के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ाई के बारे में नहीं होना चाहिए, लेकिन
अगर लाइफ में कुछ भी गलत हो रहा है आपके साथ, कोई गलत वर्ड्स बोल के चला जाता है और उसको दिल में रखेंगे तो इट इज़ गोइंग टू ब्रेक योर हार्ट ओनली, है ना. तो यू शुड पे अटेंशन टुवर्ड्स दीज थिंग्स दैट यू शुड नॉट गेट हर्ट. ऐसे बोलते हैं कि यार ऐसे कैसे बोल दिया आपने, हर्ट तो हो जाते हैं. नहीं 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 गाइस, ऐसा नहीं है. अगर आप चाहे आप अपने आप को उतना स्ट्रांग बना ले कि सामने वाले के वर्ड्स आपके दिल तक नहीं पहुंचेंगे, इतना आपने स्ट्रांग अपने खुद को बनाया ना, दैट मीन्स यू हैव अचीव्ड सम काइंड ऑफ पोजिशन इन द स्पिरिचुअलिटी. एंड दिस इज ट्रुथ, दिस इज ट्रुथ. क्योंकि हम जब इस मार्ग पे होते हैं, इस पाथ पे होते हैं, तो ऐसा बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें खुद को बदलना पड़ता ही पड़ता है. एंड ये आपकी अभी शुरुआत हो रही है खुद को बदलने की. आप अभी से 10 साल बाद अगर खुद को पीछे मुड़ के देखेंगे गाइज, अभी से 10 साल बाद अगर मुड़ के देखेंगे ना, तो यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड कि व्हाट आई वाज एंड व्हाट आई हैव बिकम नाउ. दैट मीन्स कि आपके लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे इन द कमिंग टाइम एज वेल. उसको झेलने की ताकत रखना, और उस ताकत रखने के लिए आपको आपका जो मन है, आपका जो दिल है, बहुत स्ट्रांग चाहिए उस चीज़ के लिए, है ना. एंड दैट्स वाई ऑल दिस इंसिडेंसेस आर हैपनिंग विथ यू. सो टेक इट ग्रेशियसली. गुरुदेव बहुत 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 बढ़िया चीज़ बोलते हैं, एक नॉलेज पॉइंट है ये, कि जो भी मिल रहा है ना भगवान से, उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना. वॉट इज़ दैट मीन? आपको अच्छा मिल रहा है, आपको बुरा मिल रहा है, जो भी है आपके हिसाब से वो अच्छा या बुरा है, लेकिन भगवान से के हिसाब से सिर्फ अच्छा ही अच्छा है आपके लिए. आपके लाइफ में आपको लोग आके गालियाँ बक के चले जाते हैं, कुछ भी आप उल्टा सीधा आके बोल के चले जाते हैं. अगर ऐसा है गाइज, तो मान लीजिए कि आपके कुछ कर्म कट गए एंड इट इज़ कमिंग लाइक अ ब्लेसिंग. वाई? क्योंकि वो कर्म कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअलिटी में हिंड्रेंस बनेंगे इन द कमिंग टाइम, आगे की पाथ पे. और वो हिंड्रेंसेस निकालने के लिए भगवान अभी से आपके लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव और एक एनर्जीज आपको भेज रहे हैं आपकी ऑरा में, आपकी एनर्जीज में. टेक इट ग्रेशियसली. उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए. और ग्रहण कैसे करना है, उसको लिटरली नहीं लेना है, इस शब्द को लिटरली नहीं लेना है. खुद को प्रोटेक्ट करना है उन एनर्जीज से, उन प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस निकालने हैं, खुद को प्रोटेक्शन लेना है ना. उससे बाहर कैसे निकलना है ये सोचना है. ऐसा नहीं है कि उसे में अटक के फिर उसी में फंस के रह गए. नहीं, अगर आपके पाथ में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है, गड्ढे आ रहे हैं, तो आप क्या उस गड्ढे में उसको क्रॉस करेंगे ना, उससे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता देखेंगे ना, या फिर वहीं पे पड़े रहेंगे? नहीं ना. दैट इज़ वॉट आपको भगवान स्ट्रेंथ देना चाहते हैं. आपको भगवान बहुत सारा स्ट्रेंथ देना चाहते हैं. आपको इस काबिल बनाना चाहते हैं कि आप लोगों को सर्व करें, आप लोगों की हेल्प करें, आपके जैसे और कुछ लोगों की आप हेल्प करें. देखिए गाइस, मुझे एक चैनल हो रहा है यहाँ पे. कर्ण जो थे, कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने का तय किया. और उसने दुर्योधन का साथ क्यों दिया था? क्योंकि उसे लगा कि उसके साथ गलत हुआ और दुर्योधन ने उसके साथ सही किया. और हर वक्त में दुर्योधन ने एक दोस्ती निभाई उसके साथ. एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं था. जब वो अर्जुन के साथ युद्ध कर रहे थे और वहाँ पे श्री कृष्ण भी मौजूद थे, उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला? श्री कृष्ण ने कर्ण से क्या बोला कि तुम चाहते तो तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वैसे लोगों के साथ खड़े होते, तुम वैसे लोगों को हेल्प करने के लिए खड़े होते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया. कर्ण को बोले श्री कृष्ण, तुमने सिर्फ और सिर्फ खुद का स्वार्थ देखा और उसी चीज़ की वजह से आज तुम्हारी ये हालत है. इसी चीज़ की वजह से आपको यहाँ पे इस तरीके से मारा जा रहा है. दैट इज़ वॉट ही टोल्ड एट दैट टाइम, है ना. तो वहाँ पे फंसना नहीं है. जो भी नेगेटिव इंसिडेंसेस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, वहाँ पे फंसना नहीं है किसी भी चीज़ में. उससे बाहर निकलना है. और आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ें होंगी आपके साथ.
एंड दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव स्टेटमेंट, दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट. एंड वाई इट इज़ पॉजिटिव? क्योंकि आपकी इससे ग्रोथ होगी. सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखना है कि कहीं पे भी आपको बॉक डाउन नहीं होना है, कहीं पे भी आपको हार नहीं माननी है. जब भी ऐसा लगे कि मुझे ये सिचुएशन जो है भगवान आपने दी है वो मुझसे नहीं संभली जा रही है, एट दैट टाइम डू समर्पण, है ना. एट दैट टाइम, नॉट ओनली एट दैट टाइम, इन जनरल भी, लाइक आप ग्रेटफुल हो जाइए, समर्पण कीजिए. थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स एंड all the things which are happening in my life. You have some plan for me, and that's why all these things are happening for me. Just say to the God all these things, and उसके बाद में देखिए आप किस तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, एंड किस तरीके से आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे अपनी लाइफ में. दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग. Three of Pentacles. The Lovers. And for those people who are in the energies of twin flame soulmate connection, देखिए यहाँ पे what on the deck, Ace of Wands. Guys, this is the time for you to focus upon your growth, है ना. Focus upon your spiritual life rather than focusing upon how can you get in connection, or how can you be in आप किस तरीके से उस इंसान के साथ यूनियन में आ सकते हैं. rather than thinking about this thing, focus upon your own things, focus upon your career, focus upon your spiritual growth. I'll suggest you, union is definitely there. See, there is a union. यहाँ पे थ्री की एनर्जी बहुत है. दैट मीन्स कि यहाँ पे स्पिरिचुअली यहाँ पे इंक्लाइंड रहने की ज़रूरत है. अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू. स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहने की ज़रूरत है आपको. जितना आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहेंगे, जितना आप स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे, उतना आपको हेल्प होगा टू गो थ्रू दिस सिचुएशन. यस, देखिए यहाँ पे क्लाउड्स, शेप शिफ्टिंग, आपकी जो इसके बाद इवेंट्स रहेंगे कॉन्स्टेंटली चेंज हो जाएंगे, होते रहेंगे. बट यहाँ पे देखिए डेजर्ट है, विजन क्वेस्ट. इट्स लाइक आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, पानी ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ ढूंढते रहेंगे. डेजर्ट में जाते हैं तो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती, इफ़ यू नो दिस थिंग, है ना. जब भी हम मरुस्थल पे जाते हैं वहाँ पे क्या पानी भी अच्छे से अवेलेबल नहीं होता, बाकी की चीज़ें तो छोड़ ही दो, है ना. तो इस सिचुएशन में आपको ऐसा लग सकता है दैट ओ समथिंग, एवरीथिंग इज़ हैपनिंग रॉन्ग. एंड अगर मैं इस इंसान के साथ कनेक्शन में होता, इस इंसान के साथ या फिर मेरे पर्सन के साथ मैं कनेक्शन में होता या होती, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती. नहीं, दिस इज़ अ मिथ, दिस इज़ अ मिथ अगेन. अगर आप उनके साथ, भगवान ने आपको ये सिचुएशन दी है क्योंकि आप दोनों को ही भगवान स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं. एंड दैट्स वाई दिस सिचुएशन इज़ गिवन टू यू. So focus upon your spiritual growth. Focus upon that. यहाँ पे 13 मैंने देखा. And again Mother Gaia will help you. Again doing your own healings will help you. जो डेजर्ट है, बाहर अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा डेजर्ट ही नज़र आएगा. अंदर जाएंगे, खुद के अंदर झाँकेंगे, मेडिटेशंस करेंगे, प्राणायाम करेंगे, सारा कुछ स्पिरिचुअल काम करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा what should be a life. आपके आंसर्स बेसिकली वहाँ पे रहेंगे गाइस. आपके आंसर्स वहाँ पे रहेंगे. आपके आंसर्स जो हैं आपके अंदर मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो सोल है बहुत विजडम से भरा हुआ है. सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे उस सोल को, उस एनर्जी को, उस विजडम को एक्सेस करने का होता है. और कहीं ना कहीं उस सोल को, उस विजडम को एक्सेस करने का भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं. अगर इस वक्त पे भी ये सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, मान लीजिएगा इसकी बहुत जल्द आपका यूनियन यहाँ पे हो रहा है. देखिए यहाँ पे दो ग्रुप्स हैं. ट्विन फ्लेम्स में भी 2 ग्रुप्स हैं. कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो अपने स्पिरिचुअल हीलिंग की जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे ग्रुप है, दूसरा एक ग्रुप है जो एंड कर रहा है. आई मीन टू से कि यूनियन में आ रहा है ना. मुझे 2 ग्रुप्स यहाँ पे चैनल हो रहे हैं. Okay, so this is what I'm getting for you guys.
चीज़ें चेंज होंगी। स्पेशली मेजॉरिटी यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप है जो कि शुरुआत कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की जर्नी की। ऐसे जर्नी की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन एक नया चैप्टर का शुरुआत आपका हो रहा है, और उसके लिए नॉलेज जो मैं मैसेजेस दे रही हूँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए। भगवान आपको बोल रहे हैं कि बच्चे इसके बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम आ रहा है तुम्हारे लाइफ में, तो यस, तो बी कॉशियस, बी केयरफुल। तो उसके रिगार्डिंग मैं तुम्हें सॉल्यूशंस भी दे रहा हूँ, उसके लिए वहाँ पे क्या करना है ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखेंगे आपके लिए। Three of Wands, Justice, Queen of Pentacles. Bottom of the deck is Four of Cups. ओके, सो गाइज यहाँ पे फाइनली देर इज हीलिंग फॉर योर मनी रिलेटेड एनर्जी। यहाँ पे फाइनली आप हील कर रहे हैं इन योर मनी रिलेटेड सिचुएशन। यहाँ पे जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी आपको अपनी एनर्जीज़ को गेन करने में, मनी की एनर्जीज़ को गेन करने में, वो चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन हो रही हैं गाइस। यस, थिंग्स आर सेटलिंग डाउन। चीज़ें, रास्ते आपको खुल रहे हैं। आपके रास्ते अगर खुले हुए भी हैं ना, तो भी उसके ऊपर चलने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, उसके ऊपर चलने के लिए जो आपको एनर्जीज़ चाहिए, वो हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे जस्टिस है, आपकी हीलिंग है गाइज रिगार्डिंग मनी कॉन्शियसनेस। आपकी मनी रिलेटेड बहुत सारी हीलिंग मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही हैं। यू आर गेटिंग अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एनर्जीज रिगार्डिंग मनी इन योर लाइफ, जो हेल्प करेंगे आपको टू ग्रो फर्दर, आपको हेल्प कर रहे हैं टू ग्रो इन योर करियर। यहाँ पे करियर में ग्रोथ है। अगर कहीं पे भी यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स रहे हैं आपकी लाइफ में, कहीं पे भी ऐसा रहा है दैट आपकी करियर में ग्रो होने के लिए यहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऑब्स्टैकल्स अगर क्रिएट करे गए हैं बाय एनीवन, या फिर किसी आपके कर्म के वजह से, वो चीज़ें भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही हैं। वो चीज़ें भी यहाँ पे रिजॉल्व हो रही हैं। आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स है रिगार्डिंग योर करियर। स्पेशली ग्रोथ है यहाँ पे, बहुत सारी ग्रोथ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। यस, यहाँ पे ग्रोथ है, बहुत सारी ग्रोथ है इन योर करियर, एंड यू आर हैविंग दिस फेथ इन द डिवाइन एज वेल। आपने कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो पावर्स हैं, कहीं ना कहीं आपने री इन्वेंट कर चुके हैं वो पावर्स, वो एनर्जीज आपने री इन्वेंट कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं इन द कमिंग टाइम। एंड दिस इज़ वॉट द डिवाइन जस्टिस इज़ फॉर। इसके बाद जो भी ऑब्स्टैकल्स इससे पहले आपके लाइफ में आ रहे थे रिगार्डिंग योर करियर, एंड इट कुड बी एनी पाथ ऑफ योर करियर गाइज, एनी पाथ ऑफ योर करियर, वो सारे ऑब्स्टैकल्स निकल कर जा रहे हैं। वो चीज़ें इसके बाद आपको बॉदर नहीं करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको उनका कर्मा मिलेगा। उन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ गलत की है ना, उसका उनको रिफंड मिलेगा। एंड दैट्स वाई वो वहाँ पे उलझे रहेंगे जहाँ पे उनको बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। उन उलझन से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है जो आपके साथ उन्होंने करी है, और वही चीज़ें उनके साथ होंगी इन द कमिंग टाइम। एंड येस, दिस इज़ हैपनिंग। आपकी मनी रिलेटेड मनी कॉन्शियसनेस यहाँ पे ग्रो कर रही है, फ्लरिश कर रही है। ओके, सो मैं इन जनरल आपके लिए गाइडेंस लूँगी।
यहाँ पे है भद्रकाली माँ. भद्रकाली माँ is fierce form of माँ काली. This is the most fierce form of माँ काली. माँ काली तो है ही fierce generally, but भद्रकाली माँ is fiercer than her. And यहाँ पे है कुरुकुल्ला माँ. And that's why आपकी energies में यहाँ पे इतनी positive चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है guys. जो आपने सेलेनाइट चूज़ किया है ना, लिटरली सेम एनर्जीज माँ कैरी फॉरवर्ड कर रही है, कैरी कर रही है आपके लिए. दैट आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जीज है, जो भी आपके ऑरा में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, वो सारे वो माँ निकाल कर फेंक दे रहे हैं. सेकेंडली यहाँ पे अल्टीमेट किस्म का फोकस आप में वो इनकल्टिकेट कर रही है, ताकि आपकी एनर्जीज में डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाए. यस, आपकी एनर्जीज़ की डिस्ट्रैक्शंस माँ निकाल भी रही है और आपको ऐसी एबिलिटी वो दे रही है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाए किसी भी चीज़ से. एंड यहाँ पे है खड़ग. शी इज़ ब्रेकिंग ऑल द थिंग्स विथ हर खड़ग. ओके, सो दैट्स इट गाइस. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.